साथियों, हमारे देश में एक प्रोजेक्ट चला है स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश के डिफेंस सेक्टर के लिए है, हमारे देश के हथियारों के लिए है। तो हमारे देश को हथियारों को लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। और इसी के बीच एक सबसे बड़ा जो है गेम चेंजर साइट आ चुका है इसको लेकर, और हम बताते हैं कि ये गेम चेंजर पॉइंट क्या है। तो मिग 21 फाइटर जेट हमने रसिया से खरीदा था और 900 की संख्या में रसिया से कांग्रेस के दौर में डील हुआ था, और 300 फाइटर जेट को बनाया हुआ ही भारत लाया गया था, और 600 फाइटर जेट को भारत में ही बनाया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी ने इसको भारत में बनाया था। तो कुल मिलाकर 1963 में ये डील हुई थी, और करीब 60 साल की कड़ी लंबी सफर को तय करने के बाद मिग 21 फाइटर जेट को अब हमारी भारतीय वायुसेना विदा कर रही है। तो सितंबर तक मिग 21 फाइटर जेट जो कि 900 की संख्या में भारतीय वायुसेना में शामिल थी, और दुर्घटना इसको इस कदर से दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था कि हमारी वायुसेना के लिए एक बोझ बना हुआ था। क्योंकि मिग 21 फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी, इसकी टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कंपनी भी इसको बनाना बंद कर दिया था, जिससे कि मिग 21 फाइटर जेट को मेंटेनेंस करने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही थी। तो मिग 21 फाइटर जेट को अब भारतीय वायुसेना ने भी विदा कर दिया है। ये मिग 21 फाइटर जेट वही है जो 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश बनाया था। तो 1971 के कारगिल युद्ध में भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो ये वही फाइटर जेट है जो अभिनंदन जी उड़ा रहे थे, और पाकिस्तान में क्रैश हुआ था मिग 21 फाइटर जेट। तो ये वही मिग 21 फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान के अंदर जाके उसको उसके देश में जाके उसके फाइटर जेट को रपेटा था। भले हमारा फाइटर जेट वहां पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो मिग 21 फाइटर जेट को अब हमारे वायुसेना से बाहर किया जा रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि अब इसके जगह पे स्वदेशी तेजस मार्क 1 अल्फा वेरिएंट को हमारे वायुसेना शामिल कर रही है। तो कुल मिलाकर स्वदेशी को पाने के लिए विदेशी को हटाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी पहल है, खासकर हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है। और ये काफ़ी महंगे होते हैं फाइटर जेट। अगर दूसरे देशों से ये फाइटर जेट खरीदे जाते तो काफ़ी महंगे होते, और हमारे देश की तकनीकी को अगर हमारी वायुसेना ने तवज्जो दिया है, हमारे देश में इसको शामिल करने का एक मौका मिला है, तो काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि तेजस को काफ़ी पीछे छोड़ा गया था। तेजस को पीछे छोड़कर ही हमने राफेल फाइटर जेट खरीदा था, मिराज खरीदा था, सुखोई खरीदा था। तो अपने स्वदेशी फाइटर जेट को तवज्जो हमने कभी नहीं दिया। तो ये पहली बार है कि हम अपने स्वदेशी फाइटर जेट को खरीद रहे हैं। और स्वदेशी फाइटर जेट को खरीदने के साथ साथ दुख की बात यह भी है कि जो फाइटर जेट करीब 60 साल की लंबे सफर तक तय किया, भारत के सुख दुख में, भारत के हर एक प्रकार के खतरों को, भारत के सीमाओं को सुरक्षा देने में ये फाइटर जेट काफी अहम योगदान दिया था। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट थी उस दौर में, सरकार जब कांग्रेस की थी तो कांग्रेस सरकार की ये ड्रीम प्रोजेक्ट थी। क्योंकि 900 की संख्या में फाइटर जेट आप दूसरे देश से खरीद लेते हैं, तो इस फाइटर जेट पे आपको आत्मनिर्भर रहना पड़ता है, और काफी आपको इस पे भरोसा हो जाता है। और ये एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि ये फाइटर जेट को उड़ाने में हमारे वायुसेना के पायलटों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ये फाइटर जेट काफ़ी पुराने थे। इसके अनुभव हमारे वायुसेना के पायलटों को काफ़ी लंबे समय तक रहा, जिसके चलते इसको उड़ाने में भारतीय वायुसेना को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब मजबूरी में, यूँ कहें तो जरूरी में, जो भी कहें, लेकिन कुल मिलाकर अपनी स्वदेशी तकनीकी को देश के लिए आगे बढ़ाना है और देश के लिए इसको काम में लाना है। तो इसको लेकर काफ़ी खुशी की बात है कि अब हमारे देश के फाइटर जेट तेजस मार्क 1 को वायुसेना शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। और सितंबर में जब मिग 21 फाइटर जेट के सभी तरह के फाइटर जेट को हमारे वायुसेना से बाहर कर दिया जाएगा, तो आप देखिएगा कि किस तरह से हमारे डिफेंस एनालिसिस के लोग भावुक होते हैं, किस तरह से हमारे वायुसेना के आला अधिकारी भावुक होते हैं, क्योंकि इसका लंबा जुड़ाव रहा है। 60 सालों का अनुभव अगर किसी फाइटर जेट को उड़ाने का है तो वो काफ़ी अहम हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे सरकार हमारी देश की स्वदेशी तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो अब देखिए कि एक बात और यहाँ पे आता है कि हमारे देश के जितने भी फाइटर जेट खरीदे गए हैं या तो डील किए गए हैं, तो वो फाइटर जेट, सभी तरह के फाइटर जेट कांग्रेस के सरकार में ही खरीदे गए हैं या तो डील पे साइन की गई है। मिग 21, मिग 29, सुखोई 30 MKI, राफेल, जगुआर जैसे फाइटर जेट को भी
कांग्रेस के दौर में ही डील की गई थी। राफेल फाइटर जेट को भले लाया गया है भाजपा के समय में, लेकिन उसकी जो डील हुई थी वो यूपीआई की सरकार में हुई थी, मतलब कि कांग्रेस की सरकार में उसकी डील हो गई थी। और यूपीआई की कांग्रेस की सरकार में 144 फाइटर जेट को खरीदने की मंजूरी थी, लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो मात्र 36 फाइटर जेट को ही खरीदा गया। भले ये एडवांस वेरिएंट है राफेल का, लेकिन हमारे देश अभी फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा है और ये काफ़ी खतरा का एक निशान होता है। और समय समय पर आप देखते होंगे कि हमारे वायुसेना के जो अधिकारी होते हैं, हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा है, हम पुरानी तकनीकी से दुश्मन के नए तकनीकी से लड़ रहे हैं। ये अच्छी संकेत नहीं है देश की सुरक्षा के लिए। तो अब जो है कुल मिलाकर स्वदेशी तकनीकी को जब आगे किया जाएगा तो देश की ताकत को कई गुना बढ़ने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू फॉर इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।